Good morning, students. It's the time to start our new chapter, chapter number 5, Bricks and Bridges. In this chapter, we will read about the types of houses and the material used for building a house. In class 3, you have studied about different types of houses found in different parts of India. क्लास 3 में हमने पढ़ा था कि अलग अलग पार्ट में किस किस तरह के घर पाए जाते हैं. कहीं पे हमने इग्लू देखा था, कहीं पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखी थी, कहीं पे स्लोपिंग रूफ्स हाउसेस देखे थे. आपने इसके प्रोजेक्ट पे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे. इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि आखिर घर जो है, डिफरेंट टाइप के जो घर हैं, उनको बनाने में एक्चुअली कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं. यही है हमारा चैप्टर ब्रिक्स एंड ब्रिजेस. You already know that there are two types of houses. First is temporary house and second is permanent house. दो तरह के घर होते हैं. एक जो कि कच्चा घर होता है, जो easily remove किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, उसको कहते हैं temporary house. और जो permanent house होता है, जो पक्का घर होता है, उसको कहते हैं परमानेंट हाउस. जो पक्का होता है, जिसको आप ईज़िली हटा नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होगी जिसको तोड़ने में, उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट हाउस. तो पहला है टेम्प्रोरी हाउस. टेम्प्रोरी हाउस क्या है? टेम्प्रोरी हाउस जो है, ये है टेम्प्रोरी हाउस. ठीक है. टेम्प्रोरी हाउस का एग्जांपल है लाइक हट, टेंट्स, ट्री हाउसेस एंड लॉग केबिन आर बिल्ड विथ मड, टैच, स्ट्रॉ, बैम्बू एंड वुड. अ टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवास एंड नायलॉन. टेम्प्रोरी हाउस का एग्जांपल है हट है, टेंट है, ट्री हाउस है, लॉग केबिन है. ये सारी चीज़ें जो टेम्प्रोरी हाउस के अंतर्गत आती हैं. और इसको बनाने में क्या चीज़ें लगती हैं? मड मतलब गीली मिट्टी, स्ट्रॉ, बैम्बू, वुड, इन सारी चीज़ों को बना के जो है, या फिर अलग अलग चीज़ों से ये टेम्प्रोरी हाउसेस बनते हैं. अब टेंट की बात करें तो टेंट जो है, उसमें गीली मिट्टी या घास फूस नहीं लगाया जाता. वो एक मोटे कपड़े से बनता है, कैनवस या फिर नायलॉन का कपड़ा जो वाटरप्रूफ होता है, उससे बनाया जाता है. अब नेक्स्ट है परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस लाइक बेंगलो, फ्लैट, विलाज, हवेलीज आर बिल्ड विथ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ग्लास, वुड एक्सेट्रा. परमानेंट हाउस जैसे कि बेंगलो हो गया, फ्लैट्स जिसमें जनरली हम लोग रहते हैं, हवेलीज़ हैं, ये सब परमानेंट हाउस के एग्जांपल है. उनको बनाने के लिए स्टोन लगता है, सीमेंट लगता है, ब्रिक लगता है. आप लोग आए दिन देखते होंगे बिल्डिंग मटेरियल जो हैं वो ज़मीन पे पड़े रहते हैं. वो सब बड़े बड़े परमानेंट बिल्डिंग को बनाने में ये सारी चीज़ें लगती हैं. अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे लोखंड का और दूसरा आयन का. लोखंड जो कि एक छोटे से घर में रहता है, विलेज में रहता है, कच्चे घर में रहता है, और आयन जो परमानेंट हाउस में रहता है. इन दोनों के एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि घर जो है वो टेम्प्रोरी हाउस का क्या घाटा है, क्या फ़ायदा है, और परमानेंट हाउस कैसे बनते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं. ठीक है. पहला एग्जाम्पल है लोखंड का. तो लोखंड जो है वो लोखंड लिव्स इन अ विलेज डोंग अक्रॉस रिवर लोहित इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में एक छोटे से गांव में लोखंड रहता है. ये कैसा है? ये कैसा एरिया? इट इज़ अ हिली एरिया विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. यहाँ की जनसंख्या, आबादी, पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि यह एक हिली एरिया है, छोटा सा गांव है. गाँव की जनसंख्या थोड़ी कम होती है शहरों से. द विलेज रिसीव हेवी रेनफॉल. यहाँ पे खूब बारिश होती है. लोखंड हाउस इज़ मेड अप ऑफ मड, वुड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. इसका घर कच्चा है तो गीली मिट्टी, बैम्बू, इन सब चीज़ों, ड्राई लीव्स वगैरह से मिला के बना हुआ है. ये घर है इसका, लोखंड का घर है. फोटो देख रहे हैं आप लोग. ठीक है. इसके बाद क्या होता है? वन डे लोखंड्स फादर अली टुक हिम टू अ कंस्ट्रक्शन साइट वेयर ही वर्कड एज अ हेल्पर. एक दिन उसके पिता बोलते कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने ले चलता हूँ. उसके पिता एक वर्कर हैं, एक मज़दूर हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं. वो उन्हें उसे ले जाते हैं. ऑन द वे दे क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज. मैंने पहले ही बताया कि उसका नदी के किनारे था, तो शहर में जाने के लिए उन्हें नदी पार करना पड़ता है. तो नदी को पार करने के लिए बैम्बू ब्रिज पे चढ़ के बैम्बू ब्रिज के थ्रू वो लोग क्रॉस करते हैं. बैम्बू ब्रिज का पिक्चर आपके सामने है. बांस से बना हुआ पुल, इट मीन्स बैम्बू ब्रिज. तो रास्ते में अली जो है, अली मतलब
लोखन के पिता अली टोल्ड लोखन दैट देयर वाज नो ब्रिज व्हेन ही वाज यंग। वो बताते हैं जब मैं छोटा था तो यहाँ कोई ब्रिज नहीं था, नदी को पार करने के लिए हम लोग को तैर के जाना होता था। ही हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू गो टू द अदर साइड। Lokhan was fascinated when he saw the huge construction site. He asked his father about the building that was under construction. वो जब जाता है तो गांव में रहता है, गांव में छोटे छोटे घर होते हैं। जब वो शहर में जाता है बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट देखता है तो बहुत जिज्ञासा होती है। वो पूछता है अपने पापा से, पापा ये क्या है, ये कितना बड़ा बड़ा मकान है, ये कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी बातें पूछता है। तो उसके पिता बताते हैं, ठीक है। वो देखता है कि चारों तरफ मटेरियल जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वे लेइंग अराउंड द पीपल वेयर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। दिख रहा है कि ज़मीन पे चारों तरफ तरह तरह के मटेरियल गिरे हुए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो उसके पिता उसे बताते हैं, हिज फादर टोल्ड हिम दैट दे वेयर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स। He also showed Lokhan's different building materials like cement, wood, marble, glass, tiles, iron rods and bricks. वो बताते हैं कि ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती हैं, मतलब जैसे हम लोग भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पे एक आदमी का मकान नहीं होता है, ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स होते हैं, है ना, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसा करके होता है। और एक एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। तो वो समझाते हैं कि ये ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स बन रहे हैं, और वो दिखाते भी हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो घास फूस से नहीं बनती हैं, इसके लिए अलग तरह के मटेरियल। तो उसमें वो दिखाते हैं कि ये सीमेंट है, ये वुड है, ये मार्बल है, ये ग्लास है, ये ब्रिक है, ये आयरन रॉड है, ये सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। तो सबसे ज़्यादा उसको आश्चर्य लगता है ब्रिक को देख के। वो पूछता है कि पापा ये क्या है, ठीक है। लोखन वांटेड टू नो हाउ ब्रिक्स वेयर मेड। तो जानना चाहता है कि ये मिट्टी से बना है, तो फिर मिट्टी से इतना बड़ा कठोर चीज़ कैसे बन सकता है। तो अली जो उसके पिता है वो बताते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे बनता है। तो वो उसे प्रोसेस समझाते हैं, ब्रिक्स मेकिंग प्रोसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिक्स मेकिंग प्रोसेस जो है वो किस किस स्टेप से होके ब्रिक बनता है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से माइन्यूटली देखेंगे। और प्रोसेस ऐसा नहीं कि पहले आप फायरिंग लिख दीजिए द माइनिंग लिखिए। जो प्रोसेस है, पहले माइनिंग, फिर टेम्परिंग, फिर मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, देन फायरिंग, उस प्रोसेस में ही आपको याद करना है और लिखना है। इसके लिए इसको आपको समझना होगा कि ब्रिक कैसे बनता है। आप लोगों ने भी ईंटा देखा होगा जिससे घर बनता है, वो मिट्टी से बनता है और उतना हार्ड होता है। तो कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, माइनिंग की जाती है। माइनिंग मतलब खुदाई। ये प्रोसेस, ये देख रहे हैं पिक्चर आप, मिट्टी खोदा जा रहा है, मिट्टी जो है खोदा जाता है नीचे से, ज़मीन के अंदर से। उस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। Clay is mined and stored in open to make it soft and remove unwanted oxides. मिट्टी को खोद के बाहर निकाला जाता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए उसमें जो पूरा कचरा होता है उसको बाहर कर दिया जाता है ताकि अच्छे क्वालिटी का ईंट बने। नेक्स्ट प्रोसेस होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, उसको पानी मिला के गूँथा जाता है। जैसे मम्मा लोग आटे को गूँथती हैं, वैसे टेम्परिंग में भी जो है मिट्टी को गूँथा जाता है। क्ले इज मिक्सड विथ वाटर टू मेक अ डॉ। डॉ मतलब गूँधी हुई मिट्टी। तो उसको पानी मिला के और उसको गूँथ के ऐसा बनाया जाता है कि उसको कोई भी साइज या शेप दिया जा सके। ये प्रोसेस कहलाता है टेम्परिंग। मिट्टी को गूँध लिया जाता है और गूँधने के बाद जो है वो उसके बाद ईंट बनता है, उसको कहते हैं मोल्डिंग। मोल्ड मतलब होता है खांचा, सांचा, है ना। किसी भी चीज़ का कुछ सांचा होता है, उसमें उसको रख दिया जाता है। अगर वो गीला होता है तो वो उसी शेप साइज़ का हो जाता है। तो वही मोल्ड होता है जो आपके पास पिक्चर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है जिसमें मोल्ड है ईंट का। तो ये ईंट जो है बनता है गीली मिट्टी से। ये देख रहे हैं आप, ये गीली मिट्टी है, डो है जो मिट्टी को पानी मिला के बनाया गया है। तो इसके बाद इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, अ लम्प ऑफ मिक्सचर इज टेकन, रोल्ड इन सैंड एंड पुट इनटू अ मेटल मोल्ड। सैंड इज यूज्ड सो दैट द ब्रिक्स डज नॉट स्टिक टू द
सेंड क्यों यूज़ किया जाता है? सेंड इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो मिट्टी में चिपके नहीं, ठीक है। और उसको डाल दिया जाता है उस खांचे में, वो ईंट के साइज का हो जाता है, जो डिज़ाइनिंग होती है वो डिज़ाइन हो जाता है। उसके बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के प्रोसेस को कहते हैं ड्राइंग। द मोल्ड इज़ एम्प्टीड ऑन टू अ ड्राइंग एरिया। आफ्टर एवरी 2 days the bricks are turned over for uniform drying, then they are ready for baking, ठीक है। ये ईंट जो है, जो मोल्ड में बना लिया जाता है, ईंट के शेप का हो जाता है, तो उसको सुखाया जाता है धूप में, ठीक है। तो उसको सुखा के और आर पार एक साइड से सूख जाता है तो फिर दूसरे साइड से किया जाता है, ठीक है। वही दिया हुआ है कि आफ्टर एवरी 2 days, मतलब मोटा होता है तो उसको 2-3 दिन सूखने में लगता है। देन दे आर रेडी फॉर बेकिंग, उसके बाद उसको पकाया जाता है। तो लास्ट जो प्रोसेस है वो है फायरिंग। द ब्रिक्स आर अरेंज इन अ कीन फॉर बेकिंग, इट मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ये कच्चा सूख तो जाता है बट फिर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये ब्रिक, तो उसको आग में पकाया जाता है। वो जो आग में पकाने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फायरिंग। द ब्रिक्स आर अरेंज इन अ कीन फॉर बेकिंग, इट मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग। उसको अरेंज करके और आग में पका के और फिर उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है। आज हमने ब्रिक्स मेकिंग प्रोसेस देखा, इसके बाद और भी हम लोग ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू।